अदलिया ने बानी पीटीआई को धड़ाधड़ लीव दिया। अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। पीटीआई वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास को सबूताज करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, यह पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी पीटीआई ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मुरम्मत भी होगी। पाकिस्तान और इसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से आप दुनिया को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको तकलीफ IMF डील से है या फिर SCO इजलास होने से है? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनाकिदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। इनकी पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ तकरीबन एक जैसी हैं। मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। और शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज आज भी तेवर दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद का मौसम मजीद 3 दिन गर्म रहने की पेशगोई की। आज शहर में बारिश या आंधी का इम्कान नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।